अगले वक्तव्य के लिए मैं आदरणीय सुनील रामदास जी को यहाँ बुलाना चाहूँगा। आप समाज सेवी हैं और ये जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसके उपाध्यक्ष हैं, रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। मैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि कोई दुनिया में चेहरा देखता है, कोई दुनिया में चेहरा देखता है, कोई चेहरे में दुनिया देखता है, तेरी आँखों में बस ये देखता हूँ, मेरी आँखों में तू क्या देखता है। रामदास जी। धन्यवाद अनिल जी। भारत माता की क्या बात है, तो जोर से जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए संक्षिप्त में कुछ बात रखना चाहूंगा। रायपुर प्रेस क्लब के द्वारा आयोजित राम मंदिर के प्रांगण में पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मार्तंड उत्सव। इसके लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं को कोटि कोटि बधाई है। कहने को तो विषय बहुत है, मैं इतना कहना चाहूँगा, मेरे बहुत से पत्रकार बंधु मित्र हैं, बंधु हैं, अग्रज हैं। बहुत से पत्रकार बंधुओं से मेरे निजी और पारिवारिक रिश्ते भी हैं, इसलिए पत्रकार बिरादरी को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूं और महसूस करता हूं, और मेरे दिल में उनके प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान रहता है, चाहे वो मेरे पक्ष में लिखे या मेरे विरुद्ध लिखे, लेकिन मेरा मान सम्मान के प्रति बना रहता है। उसके अनेक कारण हैं, जैसे कि अभी ओपी भैया ने बताया अंग्रेजों की शासनकाल के बारे में, कहा पत्रकारिता के बारे में। भैया एक बात बोलना चाहूँगा, दुश्मन के खिलाफ में लिखना तो बहुत आसान होता है, दुश्मन के खिलाफ में कुछ भी लिखना बहुत आसान होता है, जब लिखना अपनों के लिए हो जो कि गलत रहते हैं बहुत कठिन होता है। दुश्मन के बारे में अपन लिखते हैं वो भी साहस का कार्य है, लेकिन अपना कोई आदमी यदि कोई गलत होता है उसके बारे में लिखना बहुत कठिन होता है, दुष्कर होता है। यही से निष्पक्ष पत्रकारिता का उदय होता है। जब हम निष्पक्ष पत्रकारिता की बात करते हैं तो इन बातों को रेखांकित करना पड़ता है। हर्षवर्धन जी आए हुए हैं, इनकी डिबेट सुनते रहता हूं मैं, बहुत सी विषयों पर प्रखरता से लड़ना पड़ता है, बोलने से काम नहीं चलता तो लड़ना पड़ जाता है। मेरा ऐसा कहना है पत्रकार भाइयों, अभी का जो शासन है, अभी की जो सरकार है, आप महसूस करते होंगे आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आप निष्पक्ष होकर अपने कार्य कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं अभी का जो 2.5 साल का दौर है, इसकी पिछले 5 साल में आपको आज़ादी नहीं थी, कम थी, दबाव रहता था क्या लिखे क्या ना लिखे, क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं। कुछ पत्रकार बंधु फिर भी लड़ते थे, वो अपनी बातें रखते थे, लेकिन ऐसा दौर था। आप निश्चित रूप से अभी की सरकार ऐसी है, संवेदनशील सरकार है, हमारे मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और ओपी भैया जो वित्त मंत्री हैं, पूरे महकमे में सबसे कठिन कार्य ओपी भैया को दिया गया है। सारे जितने भी मंत्रालय हैं सबसे कठिन कार्य ओपी भैया को दिया गया है। फाइनेंस, अभी बात जब भी करते हैं अपन इस आर्थिक युग में फाइनेंस की करते हैं, जहाँ भी देखो कोई भी कार्य करना हो तो अर्थ की बात करते हैं, और उसके मुखिया वो हैं। कितने कठिन कार्य करते हैं आप भी समझ सकते हैं। और जहाँ तक पत्रकारिता की बात है, आपके भवन की बात है, जमीन की बात है, शासन से मैं कहना चाहूँगा पूरे प्रदेश में सार्वजनिक तौर पे पत्रकार भाइयों को जो भी भवन जमीन चाहिए उसको उपलब्ध कराना चाहिए, उनसे आवेदन मंगाना चाहिए, उनकी मांगे पूरी करना चाहिए। निश्चित रूप से ये जीवंत रहेंगे तो बहुत ही लाभ होगा। पत्रकार सरकार का आईना होती है और कभी कभी सरकार को आईना भी दिखाती है, ये होती है पत्रकारिता। ज़्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप जीवन के मूल मंत्र चरैवती 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 चलते रहिए, रुकिए मत। मित्रों, आपको एक बात और बताना चाहूँगा, पत्रकार बंधु अपने ही घर में सबसे ज़्यादा उपेक्षित होता है। अंतिम शब्द बोलते जा रहा हूँ, पत्रकार भाई अपने ही घर में सबसे ज़्यादा उपेक्षित होता है, क्योंकि वो आर्थिक व्यवस्था को बहुत अच्छे से व्यवस्था घर की नहीं कर पाता है। चूँकि उसका स्वभाव होता है लिखने का, पढ़ने का, कहने का, बोलने का, तो वो करता है। घर में उसे छोटे भाई हो, पत्नी हो, बच्चे हो, क्या पापा आप तो खाली यही ऐसे फालतू घूम रहे हैं, क्या लाभ है इससे? क्योंकि अभी की जो जीवन शैली है बहुत खर्चीली हो चली है। पहले तो बहुत कम पैसों में काम चल जाता था, अब पैसे के बिना कुछ होता नहीं है। यह समस्या भी आप लोग के सामने रहती है, मैं भली बात जानता हूं, लेकिन आप अपने कार्य बंद न करें, चलते रहें, चरैवती चरैवती। धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी।